तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं और ये न्यूज़ है रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, जितने भी फैंटेसी एप्स वगैरह हैं, है ना, ड्रीम लिविंग, साथ ही साथ जो ई स्पोर्ट्स है, इससे रिलेटेड कुछ नए कानून, कुछ नए नियम लाए गए हैं और इस बिल को प्रेजेंट किया गया था लोकसभा में। उसके बाद ये बिल लोकसभा में पास होता है, फिर ये राज्यसभा में जाता है और ये बिल फाइनली पास हो चुका है। तो आइए देखते हैं आने वाले समय पे इंडिया के अंदर जो गेमिंग फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, ई स्पोर्ट्स का गेमिंग फ्यूचर क्या होगा और ये जो फैंटेसी एप्स है, ड्रीम लिविंग वगैरह, जूपी वगैरह, जहां पे आप पैसे लगाते हो, उसके क्या फ्यूचर होने वाले हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें हम लोग इन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो न्यूज ये है कि बिल को ऑलरेडी पास कर दिया गया है पार्लियामेंट से, बोथ हाउसेस से इस बिल को पास कर दिया गया है। ठीक है, और इस बिल को लाने के पीछे मोटिव ये है कि जो युवा है ना, जो मिडिल क्लास है और जो पैसे वाले गेम्स से एडिक्टेड है ना, जैसे ड्रीम 11 है, वहां पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, जूबी है, वहां पे पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उस एडिक्शन को कम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ जो सेफ गेमिंग है, जैसे कि ई स्पोर्ट्स, जैसे आप लोग पबजी वगैरह खेलते हो तो पबजी वगैरह के टूर्नामेंट्स भी होते हैं, उसमें ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ गेम्स होते हैं जैसे पजल गेम्स होते हैं, लूडो वगैरह होता है जिसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है, एजुकेशनल गेम्स होते हैं, क्विजेज होते हैं। तो इनको प्रमोट करना चाहती है भारत सरकार, लेकिन जो ऐसे गेम्स हैं जिसमें स्टेक्स लगाए जाते हैं, पैसे लगाए जाते हैं, उसको यहां पे बैन करने की बात की जा रही है। तो डिजिटल इनोवेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन का एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है गवर्नमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, इसकी डेटा आती है जिसने बताया कि जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस का कारण बन रहा है ना। लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, पैसे हार रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंस होने लगे हैं लोग, बहुत लोगों की जान भी यहाँ पे जा रही है। तो इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने इन गेम्स में पैसा लगाकर, है ना, अपनी पुरानी सेविंग्स को खत्म कर दिया। सेविंग्स खत्म हो गई तो लोगों ने सुसाइड्स करने शुरू कर दिए इन चीजों से बचने के लिए। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे किया जा रहा है। अब समझते हैं भारत के अंदर जो गेमिंग सेक्टर है ना, उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारा ई स्पोर्ट्स, है ना, जैसे पबजी हो गया, फुटबॉल हो गया, किसी के फोन पे क्रिकेट होगा, है ना। तो ये नॉर्मल एक एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेला जाता है। इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसमें आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि ये वो गेम है जिसमें आप अपना स्किल प्रूव करते हो और टूर्नामेंट्स जीतते हो। ठीक है, दूसरा होता है सोशल गेम्स। ठीक है, ये एक स्किल बेस्ड कैजुअल गेम होता है, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। पजल गेमिंग पर पजल गेम्स होते हैं, क्विजेस होता है, कुछ चीजें सीखने को मिलती है, एजुकेशनल क्विजेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक ई स्पोर्ट्स हो जाता है, एक हो जाता है ऑनलाइन सोशल गेम्स। इनमें स्टेक्स की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई भी आपका मनी लॉस नहीं होता है, कोई भी मनी लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑनलाइन मनी गेम्स की, देखो ये खुद कह रहा है मैं हूं एक मनी गेम, यानी कि मुझे खेलने के लिए आपको पैसे लगाने की जरूरत है। जैसे ड्रीम 11 वगैरह हो गया, जिसमें स्किल और चांसेस दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। इसको रेगुलेट करने की बात, इसको बैन करने की बात यहां पे की जा रही है। वजह यह है कि इसमें हो क्या रहा है, एडिक्शन हो रहा है। मैं कल 100 रुपए जीत गया तो मुझे लगा यार कल 100 रुपए जीत गया तो आज फिर खेल लेता हूं, है ना। फिर ऐसे करके स्टार्टिंग में आप जीतते चले जाते हो और स्टेक्स का अमाउंट बढ़ाते चले जाते हो और फिर हारना शुरू कर देते हो, जिससे आप देखोगे एक एडिक्शन पैदा हो जाता है, लॉसेस होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है वो देखने को मिले हैं, क्योंकि ये लीगल तो है नहीं, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी यहां पे देखने को मिले हैं, जो कि फर्दर आगे चलकर कुछ नेगेटिव चीजों में पैसे इन्वेस्ट यहाँ पे होते हैं। और सुसाइड के केसेस भी काफी ज्यादा भारत के अंदर आपको देखने को मिला। अब इस बिल की जरूरत क्या है? तो गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो मनी गेम्स है, इसकी वजह से 40 करोड़ इंडियन फैमिलीज जो है वो परेशान है, बर्बाद हो रही है। ठीक है, 40 करोड़ इंडियन फैमिलीज के जड़ों तक ये पहुंच चुका है ना। 20,000 से ज्यादा लोगों का नुकसान हो चुका है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप देखोगे कि जो लीगल लूप होल्स है ना,
उसका इस्तेमाल करके देखो, अभी भारत के अंदर जो गेमिंग सेक्टर है ना, मनी गेमिंग सेक्टर है, उसमें गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक गेम जहां पे आप पैसा लगाते हो लेकिन अपने स्किल से जीतते हो, एक गेम जहां पे आप पैसा लगाते हो लेकिन चांस से जीतते हो। ठीक है, तो इन लूप होल्स का यहां पे फायदा उठाया जा रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग वेबसाइट्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, और इस वजह से आप देखोगे इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जो कि भारत की नहीं है, बाहर है, और अलग अलग वेबसाइट्स की मदद से भारत में ऑपरेट कर रही है। तो इस वजह से यह बिल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एडिक्शन हो रहा है ना, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। ठीक है, पैसे की लॉस बर्बादी हो रही है, तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इश्यूज, सुसाइड्स के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि बाद में टेरर फंडिंग, इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है, टेररिस्ट को पैसे देने के लिए किया जा रहा है, फंड करने के लिए किया जा रहा है। अब इस बिल के अंदर प्रोविजन क्या है जो कि लॉ बन चुकी है? इस बिल के अंदर कहा जा रहा है कि यह बिल सभी पूरे भारतवर्ष के अंदर एप्लीकेबल होने वाला है, यानी कि पूरे भारत में अप्लाई होगा। पूरे भारत में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो बाहर से भारत के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं या भारत के अंदर ही भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, है ना। एक कंपनी भारत से बाहर है पर वो इंडिया में गेम खिला रही है, एक कंपनी इंडिया की है और वो इंडिया में ही गेम खिला रही है, तो दोनों जगह एप्लीकेबल होने वाला है। साथ ही साथ सरकार जो है वो ई स्पोर्ट्स गेमिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही है। देखिए, मनी गेम्स को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स गेम है इसे प्रमोट करना है। इसके फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट को साफ नजर आ रहा है, सफेद नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपको पैसों का लॉस नहीं है। ई स्पोर्ट्स मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है ना, तो इसमें हमारी फ्यूचर को भारत सरकार देख रही है। तो इसे लेजिटिमेट स्पोर्ट जो है, एज अ लेजिटिमेट स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स की ये गाइडलाइंस है कि ई स्पोर्ट्स एकेडमीज, रिसर्च सेंटर्स, इंसेंटिव्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्रमोट करने की बात हो रही है। ऑल्सो जो एजुकेशनल गेम्स होते हैं, सोशल गेम्स होते हैं, है ना, जैसे क्विजेस वगैरह हो गया, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस चीज को भी यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जा रही है। मनी गेम्स को पूरी तरीके से यहाँ पे बैन किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि मनी गेम्स खिलवाती है उनको आईटी एक्ट ऑफ 2000 के तहत कंप्लीटली बैन करने की बात यहां पे की जा रही है। साथ ही साथ इनके प्रमोशंस को भी बैन किया जा रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बिल में यह कहा गया है कि एक बॉडी को स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि सभी गेमिंग इंडस्ट्री को, पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम करेगी, जिसे हम एक नेशनल अथॉरिटी स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, जो कि गेमिंग कंपनीज को रजिस्टर एंड कैटेगराइज करने में मदद करेगी। भैया कौन सी ई स्पोर्ट्स गेम है, कौन सी सोशल गेम है एंड कौन सी मनी गेम है ना, तो कैटेगराइज करने का काम ये करने वाली है। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये बोर्ड जिसे स्टैब्लिश किया जाएगा वो लोगों की दिक्कतों को भी सुनने का काम करेगा और उन्हें सॉल्व करने का काम करेगा। अच्छा, अगर मनी गेम्स की अगर मैं बात करूं तो मनी गेम्स से रिगार्डिंग, है ना, कुछ पेनल्टीज भी यहां पे अनाउंस की गई है। कहा जा रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि मनी गेम्स ऑफर कर रहे हैं उनको 3 साल तक की जेल एंड 1 करोड़ का फाइन यहां पे करना पड़ेगा। अगर कोई एक्टर, एक्ट्रेस, आपने देखा होगा ड्रीम इलेवन का प्रमोशन बहुत बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे हैं, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन कर रहे हैं, तो यहां पे अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो किसी भी मनी गेम का तो यहां पे 2 साल तक की जेल और 50 लाख का फाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोबारा कर रहे हो, एक बार किया, आपके ऊपर फाइन इंपोज किया गया, लेकिन आप दोबारा कर रहे हो, रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए ये 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक का फाइन होने वाला है। इसके अंदर जो केस दर्ज किया जाएगा ये कॉग्निजेबल अनबेलेबल होने वाला है, बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कंपनीज ऑफिसर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। लेट्स से कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है तो इसके जो कंपनी को यहां पे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, है ना कि जो खेल रहा है उसको। ठीक है, क्योंकि जड़ से ही खत्म करना है। इन्वेस्टिगेशन पावर्स की यहां पे बात की गई है कि भैया किसके पास इन्वेस्टिगेशन पावर्स होगा, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास होगा जो कि सर्च कर सकते हैं,
सीज भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में वारंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है एज अ मनी गेमिंग, है ना, तो उस कंपनी के ऊपर रेड किया जाएगा, सारी चीजों को सीज किया जाएगा एंड अरेस्ट भी कर लिया जाएगा विदाउट वारंट, है ना। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर देखा जाएगा। अब ये बिल जो है ये सोसाइटी को बेनिफिट कैसे करेगी? तो अगर हम लोग ई स्पोर्ट्स, ई गेमिंग को प्रमोट करेंगे तो भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, है ना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ई गेमिंग, गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो इंप्रूव होने वाला है भारत का। ई स्पोर्ट्स एंड लर्निंग गेम्स में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेगी, ठीक है। ऐसे फैमिलीज जो कि इन फ्रॉड, एडिक्शन, सुसाइड के शिकार है, उनको यहां पे राहत मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ आप देखो कि रिस्पॉन्सिबल गेमिंग रेगुलेशन में भारत खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देख पाएगा। कुछ और लॉज है जिसके अंतर्गत मनी गेम्स को यहां पे देखा जाने की बात की जा रही है, जैसे हमारे पास आईटी एक्ट ऑफ 2000 है ना, जिसमें हम लोग इलीगल गेम्स को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ सेक्शन 16 इस आईटी एक्ट ऑफ 2000 की सेक्शन 69 ये कहती है कि भैया गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स को ब्लॉक कर सकती है। अभी तक आप देखेंगे 1524 वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस को 2022 से लेकर 2025 के बीच में ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 111 के तहत, है ना, यहां पे हम लोग पनिशमेंट देने वाले हैं। पनिशमेंट कितना होगा? 1 से 7 साल का पनिशमेंट, और यहां पे पेनल्टी भी इंपोज किया जाएगा। फिर हमारे पास है जीएसटी एक्ट 2017, है ना, जितने भी ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म है, अगर उनको भारत में गेम खिलाना है ना, तो उनको रजिस्टर करना होगा और प्रॉपरली टैक्सेस पे करना होगा। अगर आप ई स्पोर्ट्स कंपनी है या फिर अगर आप सोशल गेमिंग कंपनी है तो आपको यहां पे भारत में रजिस्टर करना होगा एंड प्रॉपर जीएसटी पे करने की जरूरत है। मनी गेमिंग तो बैन है भैया, मनी गेमिंग पूरी तरीके से बैन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, जो कि कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहां पे कहा जा रहा है कि जितने भी मिसलीडिंग सरोगेट एड्स हैं उनको कंप्लीटली हम लोग बैन करेंगे। ऐसे सेलिब्रिटीज जो कि बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को इंडोर्स करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं मोटी रकम लेके, है ना, सौरव गांगुली, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन ने, लगभग सभी ने इसे प्रमोट किया है, तो उन सबको यहां पे पेनल्टी एंड साथ ही साथ जेल में भी भेजा जाएगा अगर वो ऐसा करते हैं। मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे एडवाइस दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की डेटा आती है जहां पे कहा गया है इस पर्टिकुलर ईयर में, है ना, बहुत सारे एड्स, बेटिंग एड्स को हमने बैन किया है। एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री की भी गाइडलाइंस आ रही है कि भैया चिल्ड्रंस के लिए सेफ गेमिंग का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिपोर्टिंग साइबर क्राइम, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंस्टेंस है जहां पे आपको दिखाई देता है कि भैया ये एक मनी गेमिंग एप्लीकेशन है जो कि ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ऐसे केसेस में आप 1930 हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करके आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं इसके बारे में। सो कंक्लूजन ये है कि ये जो बिल लाया गया है, जिसे पास कर दिया गया है, यानी कि ये जो लॉ है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन दोनों को इंश्योर करने का काम करता है। प्रमोशन किसका? तो ई स्पोर्ट्स गेम का और सोशल गेम्स का, जिसमें आपको पैसों का नुकसान नहीं होने वाला है। और यहां पे हम लोग बैन किसे कर रहे हैं? मनी गेम्स को बैन कर रहे हैं, चाहे वो मनी गेम्स गेम ऑफ चांस हो या वो मनी गेम ऑफ स्किल हो। देखो अभी तक हुआ ये करता था कि ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी लीग्स जो है वो अपने आप को इसलिए प्रोटेक्ट कर पाती थी क्योंकि हमारे लिए, हमारे देश के अंदर इन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट नहीं था। तो उन लूप होल्स का इनके द्वारा फायदा उठाया जाता है कि भैया हम तो गेम ऑफ स्किल्स है, तो गेम ऑफ स्किल्स जो है वो लीगल था हमारे देश में, गेम ऑफ चांस लीगल नहीं था, ठीक है। तो इन लूप होल्स का अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा था, बट अब जो है कंप्लीटली बैन कर दिया गया, ठीक है। इनोवेशन का एक परफेक्ट बैलेंस होने वाला है। देखिए ई स्पोर्ट्स गेम्स आप खेलिए, ठीक है, ई स्पोर्ट्स गेम एक इनोवेशन का प्रतीक है, ठीक है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इंडिया का रोल इन द ग्लोबल डिजिटल पॉलिसी ये इनहांस होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे, है ना, टेक्नोलॉजी सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनी है ना, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बनी है, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बनी है, ना कि सोसाइटी उसे हार्म करने के लिए बनी है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया एक लॉ के बारे में जिसे रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ 2025, जिसमें हम भारत के अंदर 3 प्रकार के गेमों को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। 2 को प्रमोट करेंगे, जिसमें एक ई स्पोर्ट्स है, दूसरा सोशल गेम्स है, और एक को पूरी तरीके से बैन करेंगे, वेदर इट इज गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। ठीक है, जितने भी मनी गेम्स है उनको बैन किया जाने वाला है। यानी कि अब आपको किसी की फोन पे ऐसे मोबाइल बेटिंग एप्लीकेशंस नहीं देखने को मिलेंगे जहां पे स्टेक्स लगाए जा रहे हैं, जहां पे पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।